हेलो स्टूडेंट, आप सबों का फिटर क्लास में फिर से स्वागत है। आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं जो आगामी AITT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को हल करते हैं। फॉलोवर स्टडी को फिट किया जाता है सैडल पर, टेल स्टॉक में, हेड स्टॉक पर, लेथ बेड पर, यानी इसका उत्तर ए सैडल पर। जॉब के सहारे टूल द्वारा प्रति परिक्रमण यानी चक्कर तय की गई दूरी होती है। कर्तन गति, फीट, कर्तन दूरी और मशीन फीट, यानी इसका आंसर बी होगा, फीड। एक सेंटर लेथ पर विभिन्न फीड और विभिन्न पिच की चूड़ियाँ डैश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ए पश्च गियर, बी त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स, सी एप्रन प्रणाली, डी टम्बलर गियर इकाई, यानी इसका आंसर डी टम्बलर गियर इकाई। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कटिंग टूल की कटिंग क्षमता के लिए उसकी सही ज्यामिति होना आवश्यक है। कारण बताइए कि क्यों टूल ज्यामिति में धनात्मक ऊपरी रैक और पार्श्व रैक दिया जाता है। छीलन के आसान बहाव के लिए, टूल काल बढ़ाने के लिए, टूल पर कटिंग बल घटाने के लिए, घर्षण और तापक्रम उत्पादन को कम करने के लिए। तो इसका आंसर ए छीलन के आसान बहाव के लिए। चित्र में दिखाए गए लेथ कटिंग टूल में ए द्वारा अंकित कोण का नाम बताइए। ए द्वारा अंकित कोण, यानी इसका आंसर बी साइड रैक कोण है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में दर्शाई गई खराब मशीन की पहचान कीजिए। कैपेसिटेंस खराद मशीन, स्पीड खराद मशीन, टूल रूम खराद मशीन, केंद्र खराद मशीन। तो इसका आंसर सी टूल रूम खराद मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंगल पॉइंट टूल से सेंटर लेथ पर एक बॉल को घुमाने के लिए निम्न में से किस संयुक्त गति का प्रयोग करते हैं। ए कैरिज एवं संयुक्त स्लाइड, बी क्रॉस स्लाइड एवं संयुक्त स्लाइड, सी कैरिज एवं क्रॉस स्लाइड, संयुक्त स्लाइड और एप्रन। तो इसका आंसर सी कैरिज एवं क्रॉस स्लाइड होगा। 8, क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में खराद मशीन के किस भाग को दर्शाया गया है। खराद मशीन के किस भाग को दर्शाया गया है। टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, टूल पोस्ट, कैरिज, यानी इसका आंसर बी हेड स्टॉक को दर्शाया गया है। 9, दर्शाई गई खराद मशीन के आधार पर पथ को आवश्यकता अनुसार हटाया जा सकता है। पहचान कीजिए। ए मिसाइल खराद मशीन, औजार कक्ष खराद मशीन, अवकाश खराद मशीन, केंद्र खराद मशीन। तो इसका आंसर सी अवकाश खराद मशीन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, खरादे गए टेपर की लंबाई की जांच के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। डायल परीक्षण सूचक, आंतरिक कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। तो इसका आंसर डी वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कटिंग टूल को लेथ के सेंटर ऊंचाई से नीचे सेट किया जाए तो टूल ज्यामितीय प्रणाली में परिवर्तन होगा। अग्र अवकाश कोण बढ़ेगा, अग्र अवकाश कोण घटेगा, अग्र अवकाश कोण अपरिवर्तित रहेगा, अग्र अवकाश कोण शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर ए अग्र अवकाश कोण बढ़ेगा। दर्शाए गए चित्र में आप आए टिप टूल होल्डर में से इंसर्ट की पहचान कीजिए। ये इसका आंसर जो है टिप टूल कोण में, इसका आंसर डी होगा, यानी ये आंसर डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ग्रुप टाइप चिप ब्रेकर वह होता है जिसमें टूल के फेस पर एक पतली कार्बाइड की प्लेट अथवा क्लैंप ब्रेज की जाती है अथवा स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है।
कटिंग एज के पीछे एक छोटा ग्रुप ग्राइंड किया जाता है। कटिंग एज के सहारे टूल के फलक पर एक स्टेप ग्राइंड किया जाता है। कटिंग एज के पीछे एक स्टेप ग्राइंड किया जाता है। तो इसका आंसर बी, कटिंग एज के पीछे एक छोटा ग्रुप ग्राइंड किया जाता है। चित्र में दर्शित पार्ट एक्स का मान है। एक्स का क्या मान है? स्थिर जा, गतिमान जा, हैंडल जा, कठोर जा। इसका आंसर ए, स्थिर जा। क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में किस प्रकार का होल्डिंग डिवाइस दर्शाया गया है? 3 जाचक, 4 जाचक, फेस प्लेट, मैग्नेटिक चक। इसका आंसर सी, फेस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 16, दर्शाए गए टेपर टर्निंग अटैचमेंट में गाइड बार की है। इसका आंसर ए, यानी इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किस कोण को बनाने से वर्कपीस के साथ रगड़ नहीं खाती है? रेक कोण, हेलिक्स कोण, क्लियरेंस कोण। उपरोक्त में से नहीं, यानी इसका आंसर सी, क्लियरेंस कोण। लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है लेथ हेड के राइट हैंड सिरे पर, लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर, लेथ बेड के मध्य में, लेथ बेड के नीचे। इसका आंसर बी, लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर। माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बेड गाइड वेज को ख़राब होने से बचाने के लिए सुपरवाइज़र की सहायता लें। इसे स्क्रू जैक का आश्रय दें। इसे हेड क्रेन से साथ उठाएं। गाइड वेज पर लकड़ी का पीस रखें। इसका आंसर डी, गाइड वेज पर लकड़ी का पीस रखें। मशीनिंग करते समय किसी टूल के कटिंग एज द्वारा प्रति चक्कर में जॉब पर चली दूरी कहलाती है चक्कर प्रति मिनट, मशीन की स्पीड, फीड, कटिंग स्पीड। इसका आंसर सी, यानी फीड। क्वेश्चन नंबर 21, चित्र में किस प्रकार की नर्लिंग दर्शाई गई है? स्ट्रेट नर्लिंग, डबल नर्लिंग, क्रॉस नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग। तो इसका आंसर डी, डायमंड नर्लिंग होगा। चित्र में दर्शाए गए लेथ कटिंग टूल में ए द्वारा अंकित एंगल का नाम है फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड रैक कोण, फ्रंट रैक कोण, साइड क्लियरेंस कोण। इसका आंसर डी, साइड क्लियरेंस कोण। चित्र में दर्शाए अनुसार एक रिसेस की लंबाई 100 mm हो तथा रिसेस टूल की चौड़ाई 4 mm हो, तो इस रिसेस के निर्माण में टूल को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो ए 92 mm, बी 96 mm, सी 100 mm, डी 104 mm। तो इसका आंसर बी, 96 mm। क्वेश्चन नंबर 25, स्वकेंद्रित चक जबड़ों पर अंकित जबड़ों पर अंक लिखे होते हैं, यानी स्वकेंद्रित चक जबड़ों पर अंक लिखे होते हैं। यदि जबड़ों के अंकों के अनुसार असेंबल नहीं किया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, जबड़ों को हिलाया नहीं जा सकेगा, जॉब समकेंद्रित घूर्णन नहीं करेगा, सभी जबड़े जॉब के संपर्क में नहीं रहेंगे, जबड़ों को चक से अलग करने में कठिनाई। तो इसका आंसर बी, जॉब समकेंद्रित घूर्णन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 26, आमतौर पर एसएस में मिश्रित यौगिकों का उपयोग होता है। ए 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। इसका आंसर ए 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। क्वेश्चन नंबर 27, चित्र में दर्शित लेथ टूल का प्रकार है सॉलिड टूल, एंड कटिंग टूल, फार्म टूल, साइड कटिंग टूल। इसका आंसर सी, फार्म कटिंग टूल, फार्म टूल। चित्र में दर्शाए गए लेथ टूल की पहचान कीजिए। चित्र में दर्शाए गए लेथ टूल की पहचान कीजिए। बोरिंग टूल, पार्टिंग टूल, रफिंग टूल, फेसिंग टूल। इसका आंसर ए, बोरिंग टूल होगा। चित्र में दर्शाए गए टूल पोस्ट का क्या कार्य है? दृढ़ता के लिए, इसे टूल के साथ शीघ्र बदला जा सकता है, अनेक टूल धारण कर सकता है, आसानी से टूल
ऊंचाई में सेट करने में, ऊंचाई सेट करने में, यानी इसका आंसर बी। इसे टूल के साथ शीघ्र बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, चित्र में दर्शाई गई लेथ टूल पोस्ट की पहचान कीजिए। इंडेक्सिंग टूल पोस्ट, तीव्र परिवर्तित टूल पोस्ट, ब्रिटिश टूल पोस्ट, सिंगल वे टूल पोस्ट। इसका आंसर ए इंडेक्सिंग टूल पोस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, चित्र में एक्स से लेबल भाग की पहचान कीजिए। एक्स लेबल भाग जो देख रहे हैं आप यहाँ पर है कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, कैरिज। तो इसका आंसर ए कंपाउंड स्लाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 32, चित्र में दर्शाई गई खराद मशीन के कैरिज के एक्स से की पहचान कीजिए। एक्स के से की पहचान कीजिए। फीड, एंगेजिंग लीवर, फीड, फीड चेंजर, हाफ नट लीवर, क्रॉस स्लाइड। इसका आंसर सी हाफ नट लीवर। तो ये आज का क्वेश्चन इतना तक ही है जो कि लेथ मशीन पर आधारित है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग शुरू से अंत तक पढ़िएगा तो आपको आगामी परीक्षा में, जो आने वाली परीक्षा है, उसमें अधिक से अधिक आपको लाभ मिलेगा। और अगर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल दबाना न भूलेंगे। धन्यवाद।